सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता लिंग परिवर्तन के नियम के साथ आज उपस्थित हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लिंग की परिभाषा और उसके भेद। आज मैं लिंग परिवर्तन के नियम यानी लिंग को कैसे बदला जाता है उसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला नियम है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ और जो आ है वह ई में बदल जाते हैं। यानी अकारांत यानी वैसे शब्द जिनके अंत में अ आए और आकारांत यानी वैसे शब्द जिनके अंत में आ आए। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उनके अंत में अ और आ ई में बदल जाते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देव, देव जो है वह अकारांत शब्द है, यानी देव के अंत में अ स्वर आया है, तो देव जो अ आया है वह ई में बदल जाएगा और इस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा देवी। अ ई में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे आकारांत शब्द से। आकारांत शब्द है चाचा। चाचा शब्द आकारांत है क्योंकि इस शब्द के अंत में आ आया है। तो आकारांत शब्द चाचा का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा चाची, क्योंकि आ ई में बदल जाता है। तो ये नियम थे। इसी तरह के और उदाहरण देख लेंगे। भतीजा जो कि आकारांत शब्द है, यह बदल जाएगा आ ई में, तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा भतीजी। अब देखेंगे दूसरा नियम कि आकारांत पुल्लिंग शब्द इया में बदल जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द इया में बदल जाता है। जैसे चूहा, चूहा में अंतिम वर्ण है आ, यानी चूहा के अंत में आ स्वर आया है, तो चूहा आकारांत शब्द है, तो आ बदल जाएगा इया में और स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा चूहा का चूहिया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे। चीड़ा, ये भी आकारांत शब्द है चीड़ा, और इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा चिड़िया। तीसरा नियम है कि ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके अंतिम स्वर के स्थान पर आनी या आनी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देवर, इसका अंतिम स्वर वर्ण है अ, तो देवर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा देवरानी। नौकर, नौकरानी। चौधरी, चौधरानी। इंद्र, इंद्राणी। तो ये अंतिम स्वर आनी और आनी में बदल जाते हैं। चौथा नियम है व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्द, जैसे उदाहरण देखेंगे। सुनार, सुनार एक व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्द है। कैसे? क्योंकि सुनार उसे कहते हैं जो सोना का व्यवसाय करता है।
तो सुनार जो व्यवसायवाचक शब्द है, तो सुनार का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सुनारिन। उसी तरह से देखेंगे ग्वाला। ग्वाला का व्यवसाय है दूध बेचना, तो यह भी एक व्यवसायवाचक लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ग्वाला से ग्वालिन। फिर धोबी, ये भी एक व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबी का धोबिन। आगे नियम है 5वां नियम कि कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ अकारांत, पहले मैंने बताया है, अकारांत शब्द यानी जिस शब्द के अंत में अ आए वैसे शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। तो इसके अंत में जो है नी लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे मोर, मोर के अंत में अ, यानी इस शब्द के अंत में अ आया है, यानी मोर अकारांत शब्द है, तो मोर में नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे मोरनी। सिंह, सिंहनी, सिंह भी अकारांत शब्द है, इसके अंत में सिर्फ नी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना देना है, सिंह से सिंहनी। 6वां नियम है कि कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखेंगे एकाकी, एकाकी जो अकेला जीवन बिताता है, एकांत में रहकर जो जीवन बिताता है उसे एकाकी कहा जाता है। तो एकाकी जीवन बिताने वाला वह एकाकी हो गया, और उसी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, वह हो जाएगा एकाकिनी, क्योंकि ई के स्थान पर इनी जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द। उसी तरह से यशस्वी, यशस्वी में भी इनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, वह हो जाता है यशस्विनी। स्वामी, स्वामी में भी इकारांत शब्द है, इकारांत ई इनी में बदल जाएगा, तो हो जाएगा स्वामिनी। 7वां नियम है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप शब्द देखते हैं गायक, गायक में अक शब्द के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, तो शब्द होगा गायिका, यानी कि अक जो है वह इका में बदल जाता है, तो गायक का हो गया गायिका। उसी तरह से देखेंगे अध्यापक, अध्यापक यानी अक बदल जाएगा इका में, तो अध्यापक से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। आगे देखेंगे कि ऐसे संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिसके अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। संस्कृत के शब्द में, वैसे संस्कृत शब्द जिसके अंत में अ हो तो उसके अ के स्थान पर आ लगा दिया जाता है, तो स्त्रीलिंग शब्द उसका हो जाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण स्वरूप बाल, बाल जिसका अर्थ होता है लड़का, तो बाल
संस्कृत के शब्द हैं और इसके अंत में अ आया है, तो अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द इसका होगा बाला। शिष्य, इसके भी अंत में अ आया है और ये संस्कृत के शब्द हैं, तो शिष्य अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो शिष्य का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा शिष्या। सुत, सुत यानी बेटा, तो सुत का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सुता। सुता यानी बेटी। 9वां नियम देखेंगे कि कुछ संज्ञा शब्दों में वान मान के स्थान पर वती मति लगाया जाता है तो स्त्रीलिंग शब्द निर्मित होते हैं। जैसे भगवान, भगवान वान, तो वान शब्द के स्थान पर वती शब्द लगाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होगा। जैसे भगवान, तो वती शब्द लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा भगवती। इसी तरह से श्रीमान, तो मान शब्द बदल जाएगा मति में, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा श्रीमती। अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम के स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं। जैसे बैल, बैल का स्त्रीलिंग शब्द गाय। ये आपको याद रखना है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जैसे आदमी, औरत, वर, वधू, नर, मादा। तो ये कुछ नियम थे जो आपके लिंग परिवर्तन से संबंधित थे। अब मैं लिंग परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी भी आपको दे दूं। ऐसे भी कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे चीता, मच्छर, बाज और गरुड़। यदि इनका विपरीत लिंग बनाना हो तो इनके आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर चीता शब्द का दोनों लिंग बनाना हो तो इसके आगे लिखेंगे नर चीता और इसका विपरीत लिंग होगा मादा चीता। उसी तरह से अगर मच्छर का लिंग बताना हो तो मच्छर के आगे नर मच्छर लगाकर इसका विपरीत लिंग अगर बताना हो तो मादा मच्छर, मच्छर के आगे मादा लगाकर इसका लिंग बता सकते हैं। उसी तरह से बाज है तो नर बाज और इसका विपरीत लिंग हो जाएगा मादा बाज। कुछ ऐसे भी प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह है मछली, मक्खी, कोयल, छिपकली। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होती हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। अगर महिला प्रधानमंत्री है तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री ही शब्द का प्रयोग होगा। जैसे हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। और जैसे हमारे अभी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनका दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से शब्द हैं? प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर
आदि। अब लिंग पर क्रिया का प्रभाव, क्या लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर लड़का खेल रहा है, अगर लड़के के लिए क्रिया शब्द खेल रहा का प्रयोग हुआ है, तो इसका विपरीत लिंग अगर लड़की खेल रही है, लड़की लड़का का विपरीत लिंग लड़की के अनुसार अगर क्रिया का प्रयोग हो तो वाक्य बनेगा लड़की खेल रही है। यानी क्रिया शब्द में परिवर्तन होता है। लड़का है तो क्रिया शब्द खेल रहा है, और अगर लड़की है तो क्रिया शब्द खेल रही है।